अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है एक सब्ज़ी जिसको हम तो भिंडी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको ओकरा कहते हैं। इसके जो फ़वाइद हैं आप हैरान हो जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद आप अपने अपने घरों में कुछ मसाइल के यानी जो सेहत के मसलों के हल के लिए भिंडी को पकाना ज़रूर शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो अच्छी ख़बर है वो है शुगर के मरीज़ों के लिए। शुगर के वो मरीज़ जिनकी HbA1c यानी ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो शुगर के मरीज़ों का हम 3 से 4 महीने की शुगर का कंट्रोल कैसा चल रहा है उसके लिए करवाते हैं, या उनका कोई भी जो शुगर का लेवल है अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, या फिर वो लोग जो प्री डायबिटीज़ का शिकार होते हैं कि उनकी शुगर अभी बीमारी तो शुगर की नहीं हुई होती लेकिन नॉर्मल से लेवल जो है शुगर का वो ज़्यादा रहना शुरू कर देता है, और वो लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हों तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो भिंडी होती है इसके अंदर फ़ाइबर होता है। अब ये फ़ाइबर के अंदर एक सलाहियत है कि ये फ़ाइबर जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं और फ़र्ज़ करें कि हमने भिंडी खाई हुई है या भिंडी कुछ देर पहले खाई है या खाने के साथ हमने मीठा भी लिया है, तो भिंडी क्या करती है कि ग्लूकोज़ को, शुगर को पकड़ के रखती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में उसको रिलीज़ करती है। फ़ाइबर के अंदर ये सलाहियत मेरी वीडियोस देखने वालों को तो अभी तक समझ आ चुकी होगी कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर फ़ाइबर होती है तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है। अब वो जो ग्लूकोज़ होती है जब वो फौरी तौर पे आपके खून में नहीं बढ़ती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो लबलबा या पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन को खारिज करता है, तो उसको बार बार बहुत ज़्यादा जो इंसुलिन होती है उसको खारिज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी उसके काम करने की सलाहियत बेहतर होती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उनके जो लेवल फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, तो शुगर के मरीज़ों का ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये शुगर का लेवल जो है उसको नॉर्मल रखने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, HbA1c को बेहतर कर देती है। उसके बाद बारी आती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत फ़ायदा देती हैं, ख़ास तौर पे जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ सोजिशें चल रही होती हैं जिसकी वजह से अक्सर ये बीमारियाँ जन्म लेती हैं, चाहे वो दिल की बीमारी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, खून की नालियों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो होता है इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्वेरसेटिन है, एंथोसायानिन्स हैं, पॉलीफिनोल यानी फ्लेवोनॉइड्स हैं और टैनिन्स हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं आपके जिस्म का, जैसे मैंने बात की। इसी तरह से वो लोग जिनको मैदे का अल्सर होता है, देखें अब तो अक्सर हमने अपने मरीज़ों में देखा है कि जब वो अपना अल्सर का एक टेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं जिसको हम H. पाइलोराई कहते हैं, तो वो पॉजिटिव होता है और अक्सर लोग इसके हाथों बड़े परेशान होते हैं। तो भिंडी अगर आप खाएंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो H. पाइलोराई है, ये जो जरासीम है, इनको आपके मैदे में, स्टमक में नहीं रहने देता, नहीं चिपकने देता, क्योंकि ये बाद में अल्सर कर देते हैं। तो जिसकी वजह से मैदे के जो अल्सर के मरीज़ होते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ से। इसके अलावा एक और इसका भिंडी का फ़ायदा होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करती है। मसलन जब हम खाने खाते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, तो वो हमारी आंतों से या हमारी खुराक की नाली से फिर जज़ब होकर खून में जाते हैं और फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो भिंडी के अंदर ये सलाहियत है कि इन चीज़ों को ये डिटॉक्सिफाई करती है कि इनको हमारी जो आंतें हैं उनके अंदर से खून में नहीं जाने देती और बल्कि उनको जिस्म से निकाल देती है बाहर, जिसकी वजह से एक ये डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पे भी जो भिंडी का किरदार है वो बहुत अहम है। उसके बाद एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अक्सर ट्राइग्लिसराइड के हाथों परेशान रहते हैं या फिर उनका जो HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम रहता है। तो भिंडी के जो है ये ट्राइग्लिसराइड या जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने का डर होता है, दिल की बीमारियों का डर होता है, खून की नालियों की बाकी मसलों का डर होता है, तो ट्राइग्लिसराइड को ये कम करती है और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं तो उसको बढ़ाती है। तो किस वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है और फाइबर ना सिर्फ ये कि ग्लूकोज को आपके खून में नहीं ज़्यादा बढ़ने देता बल्कि यही काम कोलेस्ट्रॉल के साथ भी करता है, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल के साथ। अब देखें कि अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का अच्छा हो जाए, इसी तरह से उसकी जो ग्लूकोज का लेवल है या शुगर का जो लेवल है वो बेहतर हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो दिल की सेहत होती है, खून की वो नालियाँ जो दिल को खून देती हैं उनकी जो सेहत होती है उसको बहुत अच्छा करती हैं। तो दिल के सेहत के लिए आपको चाहिए कि आप जो भिंडी है उसका इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर
में भिंडी का एक और फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग या तो सारा दिन वैसे थके रहते हैं या थोड़ा सा जब वो काम करते हैं तो उसके बाद उनको थकावट होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उनके जिस्म में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। तो भिंडी पहले तो ये कि ये लैक्टिक एसिड को कम करती है आपके जिस्म में, जिससे आपको थकावट कम रहती है। दूसरा, ये फिर कुछ ऐसे अज्जा को आपके जिस्म में बढ़ा देती है कि जो आपको अगर थकावट होने नहीं देंगे, अगर होती भी है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग जो हर वक्त थके थके रहते हैं तो वो भी भिंडी का इस्तेमाल करें। तो ये वीडियो देख के आपको अंदाज़ा वो होगा कि आप अक्सर सब्ज़ी की दुकान से गुजरते होंगे, शायद आप इसको चूज़ भी ना करते हो, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको चाहिए कि आप हफ्ते में दो दफ़ा 3 दफ़ा आप कोशिश करें कि भिंडी का इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे या किसी भी सब्ज़ी से ज़ाहिर एलर्जी नहीं है तो उससे आपने बचना होता है, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये शुगर में, इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल में, आपको थकावट से बचाएगी और दिल की सेहत को बेहतर करेगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए यूट्यूब ने आप लोगों के लिए एक शेयर का ऑप्शन दिया, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।